हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट पे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये देखिए हमारा टॉपिक जो दिख रहा होगा आप लोग को, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। ठीक है, यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है पोल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। ठीक है, तो सारे बच्चे आप लोग अंत तक बने रहेंगे क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जैसा कि देखिए ये हमारा चैप्टर 3 का जो क्वेश्चन होगा, इसके पहले हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है, वो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो ये जो टॉपिक रहेगा वो एक तरह से टेस्ट की तरह रहेगा। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सारे बच्चे को कुछ टाइम देंगे इसका जवाब देने के लिए। ठीक है, चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। इसी टाइप से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ऑप्शन हमारा देखिए क्या है, नीतीश कुमार, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व या इसका नारा भी उन्होंने ही दिया था। जो इसका राइट आंसर होगा, निम्न में से किसने किया था। चलिए तो जो भी बच्चे राइट आंसर सोच रहे हैं ऑप्शन डी, टिक भी करा हुआ है देखिए हल्का सा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने, और उसका नारा भी इन्होंने ही दिया था। तो ये भी हम लोग जानते जाएंगे। देखिए यहाँ पे आंसर हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व बिहार में किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। ठीक है, कह रहा है वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, किस लिए फेमस है। राइट आंसर इसका क्या होगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था इसीलिए ये जाना जाता था 1975। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा हमारा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला। ठीक है, यानी कि बहुमत मतलब बहुत ही ज़्यादा मत मिला और वो एक तरफा मत से जीत गया। राइट आंसर क्या होगा, जनता पार्टी। भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को। ठीक है, चलिए देखिए हमने पहले क्वेश्चन में ऑप्शन रखा था, इन सारे टॉपिक्स में ऑप्शन को नहीं रखा है, तो आप लोग अच्छे से याद करते जाएंगे सारे बच्चे। और जिन बच्चे को कोई दिक्कत हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं सवालों को। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा नंबर जो कह रहा है देखिए, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। अब देखिए ये जनाक्रोश क्या होता है, जनाक्रोश का अर्थ हो गया जन में आक्रोश, यानी कि जनता में आक्रोश। ठीक है, समझ रहे ना आप लोग, ये जनाक्रोश का मतलब हो गया जनता में आक्रोश, आक्रोश का मतलब गुस्सा। क्लियर है, तो ये टॉपिक फिर से हम लोग समझते हैं। चलिए बैक आकर कह रहा भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनता में जो आक्रोश है वो किस दशक से प्रारंभ हुआ, मतलब कितने ईस्वी से प्रारंभ हुआ। राइट आंसर क्या होगा, 1970 के दशक से। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए पांचवा टॉपिक क्या कहता है वो पढ़ते हैं। कह रहे पांचवा देखिए, नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन राज्यों से संबंधित है। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, 3 इसका आंसर होगा, एक तो गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा और मध्य प्रदेश होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ें, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, चिपको जो आंदोलन है वो किससे संबंधित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा पेड़ काटने के विरोध से। तो ये है हमारा छठा क्वेश्चन था। सातवें की ओर बढ़ते हैं। सातवां देखिए काफ़ी अच्छा है जी, कह रहा है क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग इसको भी लगा लीजिए, इस बार आने का चांस है पूरा पूरी। कह रहा है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। क्वेश्चन को समझिए, कब बना, लागू होना नहीं पूछ रहा, बोल रहा है कब बना। राइट आंसर क्या होगा, 2005 में। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो कह रहा है सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ठीक है, राजस्थान के एक जगह से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। नवा कह रहा दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए कौन संबंधित नहीं है, क्वेश्चन को समझिए और यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा टिक करिएगा। देखिए ऑप्शन हमारा है पहला नंबर जाति प्रथा का उन्मूलन, दूसरा है दलित सेना का गठन, तीसरा है औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति और चौथा है भूमिहीन किसानों की उन्नति। तो राइट आंसर क्या होगा, जाति प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हम लोग टिक कर देंगे जिन बच्चों ने जानते होंगे जो भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। देखिए ये हाईलाइट किया है जी, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी करवा लीजिए। कह रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश से। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ, किस प्रांत से, तो आंध्र प्रदेश से। आगे बढ़े, चलिए 11वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11वां कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ठीक है, चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन जो थे वो भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ऑप्शन हमारा जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और चौथा हमारा महेंद्र टिकैत सिंह या महेंद्र सिंह टिकैत। तो राइट आंसर भी हमारा यही हो जाएगा, महेंद्र सिंह टिकैत, जो कौन थे, भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते 12वें नंबर की ओर। 12वां नंबर कह रहा है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। ये हमारा आज का 12वां क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा 1948 में। भारत हुआ था 1947 में और उसके जस्ट एक साल बाद श्रीलंका को भी क्या हुई थी, आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए 13वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए 2-3 प्रश्न में हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेपाल में सप्तदलीय मतलब कि 7 दलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राइट आंसर होगा लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, चलिए 14वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 14वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बोलीविया में जन संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था। तो बोलीविया एक जगह है, वहाँ पे जन संघर्ष यानी जनता में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था जी। राइट आंसर होगा पानी की कीमत में वृद्धि, वहाँ पानी बहुत ही महंगे में बिकता था। ठीक है, 15वां क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देखिए कह रहा है 15वां गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बहुदलीय व्यवस्था में। ठीक है, चलिए 16वें की ओर बढ़ते। 16वां देखिए काफ़ी लंबा और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कर देखिए निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो राइट आंसर जो होगा वो टिक करेंगे हम लोग। ऑप्शन ये हमारा है राजनीतिक दल देश में एकता एवं अखंडता स्थापित करने के साधन होते हैं। दूसरा, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। तीसरा, राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सामने रखते हैं। और चौथा कह रहा है कि राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। तो राइट आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि देश के विकास के लिए सरकार नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर हमारा प्रश्न जो कह रहा है कि किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, देखिए समझिए क्वेश्चन, क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन हमारा है किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना। दूसरा हमारा कह रहा है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। तीसरा इसमें कह रहा है सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना। और चौथा हमारा निर्णय प्रक्रिया में। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर की ओर। 18वां कह रहा है राजनीतिक दल का आशय है, यानी किससे आशय है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सेनाओं के समूह से,
अफसरों के समूह से, किसानों के समूह से या व्यक्तियों के समूह से। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आंसर भी लिखा हुआ है नीचे, व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन नंबर डी। यानी राजनीतिक दल का जो आशय है वो किससे है, व्यक्तियों के समूह से। चलिए 19वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो राइट आंसर क्या होगा, ब्रिटेन में। ठीक है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। आगे बढ़ते 20वें नंबर की ओर। 20वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। ऑप्शन हमारा है राज्य सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, ऑप्शन सी हमारा है अफसरों की बहाली संबंधित कार्य, या चौथा नंबर हमारा चुनाव लड़ना। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अफसरों की बहाली संबंधित कार्य जो है राजनीतिक दल नहीं करता है। ठीक है, चलिए 21वें नंबर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इसको भी लगा लीजिएगा जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा है, इस बार भी पूरा पूरा चांस है कि लोकतंत्र का प्राण, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे इसको, किसे माना जाता है, तो राजनीतिक दल को। सारे बच्चे याद कर लेंगे इसको जी, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है, राजनीतिक दल को। अगला हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है इन चार ऑप्शनों में। ऑप्शन हमारा है भारत, ब्रिटेन, पाकिस्तान और बांग्लादेश। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखिए नीचे, ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था जो है क्या है, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, देख लेते कितना क्वेश्चन हमें पढ़ना है, इसमें थोड़ा लंबा टॉपिक है जी। चलिए तो जाएंगे यहाँ पर हम लोग 33 क्वेश्चन लगभग में कवर करेंगे, तो थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए 23वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23वां हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सरकारी पदों को प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, चुनाव लड़ना और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते 24वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। आंसर क्या होगा इसका, लोकतंत्र है। ठीक है, और अगला जो हमारा 25 नंबर है वो काफ़ी वीवीआई है, कह रहा है क्वेश्चन जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू पार्टी का जो गठबंधन है, यानी गठन है, सॉरी गठन कब हुआ, उसकी स्थापना कब हुई, 1999 में। याद रखेंगे सारे बच्चे, जेडीयू का गठन 1999 में हुआ था। अगला हमारा जो 26वां है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिएगा। कह रहा है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, आंसर है हमारा 1980 ईस्वी। आगे बढ़ते 27वें नंबर की ओर। 27वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ढीली होती है। ठीक है, गठबंधन सरकार की पकड़ जो है प्रशासन पर कैसी होती है, तो एकदम ढीली होती है। आगे बढ़ते 28वें नंबर की। 28वां कह रहा है दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, सांसदों और विधायकों पर, राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर या सभी पर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर। यानी दल बदल कानून जो है वो किस पर लागू होता है, सांसदों और विधायकों पर। आगे देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा होगा निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते 30वें नंबर की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जी। कह रहा है निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। एक नंबर हमारा है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। ऑप्शन बी हमारा है राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना। ऑप्शन सी हमारा है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। और ऑप्शन डी हमारा है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सी चुनौती जो है राजनीतिक दल की नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए जो भी बच्चे नोट्स बना रहे होंगे वो अच्छे से नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 31 नंबर हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, दल नहीं है
ऑप्शन हमारा है बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राष्ट्रीय दल नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए 32वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। 32वां कह रहा है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हम लोग जानते हैं कमल का फूल। ठीक है, याद रखेंगे सारे बच्चे जी, जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। चार ऑप्शन आपके सामने, मजबूत सेंसर बोर्ड, निरक्षर नागरिक, और ऑप्शन सी हमारा है नियंत्रित मीडिया और प्रेस, और ऑप्शन चार हमारा जो है मजबूत जनमत। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा कि कौन सी स्थिति जो है लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। तो मजबूत जनमत जो है वो सबसे आवश्यक है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही आज के इस वीडियो में। तो आप लोगों में से जो भी बच्चे हमें ड्रीम क्लासेस पर फॉलो करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके पढ़ाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको 10th 11th 12th सारे चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे उसके, और लाइव क्लास की सुविधा भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बस इसी तरह बने रहिए और हमारे चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।